नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल दिखा रहा हूँ मैं लगातार आदिवासियों का। आज मेरे साथ है धमतरी ज़िले के नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासी, जिनका हाल मैं दिखाने जा रहा हूँ। आदिवासियों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि उन चुनौतियों से जो है पार करे, उसे दूर करे और जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन आदिवासियों को लगता है कि अभी भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ बहुत सारे जो आदिवासी हैं जो नगरी सिहावा क्षेत्र के हैं, आज मैं उनका हाल दिखाने जा रहा हूं। मैं खुद नहीं पहुंच पाया उनके बीच, तो वो खुद पहुंच गए हैं हमारे बीच। तो आज इनसे इनका हाल जानते हैं। बातचीत की शुरुआत में चाहता हूं आप ही से करें, बड़े बुजुर्ग हैं तो आपसे बातचीत करतन जन हैं। तो अभी बताओ आप मन के का हाल है? जय जोहार जी। हमार हाल तो कई बार यहाँ आवेदन रायपुर में आए के दे के थक के मैं गल बुढ़ा हूँ। हाँ। कभी तक हमार बात होगा, कल होगा, आज होगा, कल होगा, वही कहते हैं। हाँ। अब कुछ काम नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कुछ काम नहीं हुआ। हाँ। आज तक वो बरसाती में तो आदमी मरीज तो वहाँ मरी तब बाहर निकालनी हो। आप कौन गाँव रही था? बुढ़रा बुढ़रा। हाँ। ये नगरी में पढ़ते? हाँ, नगरी में पढ़ते। अच्छा। हाँ। तो वहाँ कुछ आप बस्तर और उड़ीसा अंतिम छोर है। अच्छा, आजू वहाँ सड़क वड़क नहीं है? नहीं है। हाँ। कच्ची रोड है, लेकिन आजू बाजू पुल है, नदी। वो पुल वो लकड़ी के बनाए हैं अपन चलने के बाद। तो कोई सरकार हमार सुने कुछ नहीं करे। नहीं करे। हाँ। अच्छा। आप जो है सरपंच? जी जी, कहाँ के सरपंच? मैं मुनई के सरपंच हूँ, नगरी ब्लॉक में। अच्छा, नगरी। तो आप ये बताओ कि जिन्हें हाल का है वो पूरा इलाका के, जिन्हें कतका गांव जिन्हें प्रभावित है और काबर जिन्हें आप मन के समस्या के समाधान में? भैया नगरी विकास खंड पूरा आदिवासी ब्लॉक है, अनुसूचित क्षेत्र है वो, पैसा का एरिया है वो, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची वहाँ पर लागू है। पूरे आदिवासी सरपंच हैं वहाँ पर, 102 सरपंच हैं और जनपद अध्यक्ष भी आदिवासी है, विधायक भी आदिवासी है, सांसद भी आदिवासी है। लेकिन वहाँ पर मूलभूत समस्या का अभाव है। आज तक आज़ादी के बाद से हमारे दादा परदादा लोग आज़ादी के पहले बसे हैं वहाँ पर, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिल रही उनको। आज भी हम लोग आदिम काल जीवन जी रहे हैं। ये जो 36 गाँव हैं अभ्यारण्य जिसको घोषित किया है, उस 36 गाँव में हमारा मूल अधिकार क्या है? जीने का, वनोपज संग्रहण करना। वनोपज से हमारी जीविका चलती थी। हमारे सियान लोग साल बीज, तेंदुपत्ता, हर्रा भेड़ा बीन कर अपने जीवन चलाते थे। लेकिन ये सरकार अभी 2008 के बाद उसको अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिए, उसके बाद से पूरा मनाही है। कोई चीज़ हमको संग्रहण करने मिल नहीं रहा है, हम कैसे जिएंगे? हमारे पास 2 एकड़ किसी के पास, 2.5 एकड़ किसी के पास जमीन ही नहीं है, लेकिन वनोपज पर निर्भर थे। वो वन अधिकार पट्टा वन अधिकार पट्टा जो पुराना जो मिला है, केवल वन अधिकार पट्टा जीने के लिए, मतलब वो जमीन का है बस। वन संशोधन का अधिकार अभी जैसे बन रहा है ना, वन संशोधन अधिकार जैसे बन जाएगा, जैसे बहुत जगह बना है, लेकिन तो अधिकार विहीन है, उनको कोई अधिकार मिला ही नहीं। आज भी उन्हीं के चल रहा है, फॉरेस्ट वालों चल रहा है। फॉरेस्ट वाले को उलझा देते हैं हमको। ये गाँव और मेरे गाँव दोनों लगा हुआ है गाँव है, मैं पट्टा लेने जाऊँगा 3 को और हम दोनों को लड़ा देंगे फॉरेस्ट वाले। उन लोग नहीं चाहते। हमारा यदि अधिकार मिल जाएगा हमको, उनका अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए फॉरेस्ट वाले कभी नहीं चाहते कि हमको अधिकार मिले। हम सबको उलझा दिए हैं। हम सब भले यहाँ पर एक होकर आए हैं, लेकिन किसी गाँव पट्टा बना है, किसी गाँव पट्टा ही नहीं बना। क्यों? हम सब उलझ रहे हैं, एक दूसरे उलझ गए हैं। ये बोल रहा है मेरा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा एरिया है, इसी में उलझे हुए हैं। और जो 36 गाँव है, बहुत ज़्यादा दिक्कत 36 गाँव में, बहुत दयनीय स्थिति, आदिम काल जैसे जीवन जी रहे हैं आज भी। वहाँ कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, न शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कोई सुविधा नहीं। सड़क है ही नहीं। कैसे आते हैं हम जानते हैं। इन लोग जानेंगे, पुराने लोग हैं। अभी नई पीढ़ी को शिक्षा का बुरा हाल है, आने जाने का साधन ही नहीं है, क्या करेंगे? और ये जो बता रहे हैं 102 गांव जो कि वन गांव राजस्व गांव, अभी राजस्व घोषित किए हैं, नाम मात्र राजस्व घोषित किए हैं। वो अधिकार नहीं है पंचायतों को? अधिक पंचायतों का है, लेकिन पंचायतों को कोई काम मिल नहीं रहा है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को ध्यान दे नहीं रहा है वहाँ पर, ना ट्राइबल विभाग ध्यान दे रहा है वहाँ पर। हम अपने तरीके से जी रहे हैं बस। हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम लोग जो GPDP तैयार करते हैं, उसके हिसाब से कोई काम नहीं होता। वहाँ थोपा हुआ काम होता है। वहाँ के जो अधिकारी, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक अपने हिसाब से काम लाते हैं। सरकार बोलती है कि ग्राम पंचायत के हिसाब से काम करेंगे। GPDP जो बनता है ना, ग्राम विकास का जो प्लान बनता है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अपने हिसाब से कर रहे हैं। जहाँ जैसे पुल नहीं बनना चाहिए वहाँ पुल बना रहे हैं, जहाँ सड़क नहीं बनना चाहिए वहाँ सड़क बना रहे हैं, क्योंकि उनको खाने मिलेगा ना। हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ खाने नहीं मिलेगा उनको। ये दिक्कत है वहाँ पर। और बहुत सारे हमारे महिला सरपंच। क्या हाल है दीदी, बताओ जरा आप मन के इलाका के जिन्हें महिला मन के क्या हाल है? वही हाल है जो हमारा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिले। हाँ। जैसे वन उपज है, हाँ। तो भी ना बाहर से कोई आते
और ले जाते हैं और हमारा अधिकार नहीं है कि वहाँ घुसे की। अच्छा, आप मन जिन्हें वनोपज के संग्रहण नहीं कराओ, हाँ नहीं कर सको? नहीं कर सकन। अच्छा, वहाँ घुसे बर मना है कि हमारा वहाँ घुसे के अलाउ नहीं है और बाहर से जो आते ना वो मन ले जाते ओला। अच्छा, वन उपज ला तोड़ के या बीन के वो मन ले जाते। वनोपज संग्रहण करने का अधिकार ही नहीं हमको। अच्छा। मान लो हम वनोपज संग्रहण कर भी लिए तो उसको बेचेंगे कहाँ? हमारे पास कोई मार्केट नहीं है, कोई खरीदेगा नहीं हमारा, या फिर हम लेके बेचेंगे कहीं, कोई प्राइवेट जो होते हैं ठेकेदार या दलाल लोगों को बेचेंगे। हाँ, तो हमारे जो शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता उसमें। जैसे बोनस मिलना है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है, जैसे तेंदुपत्ता तोड़ते हैं ना, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। तेंदुपत्ता तोड़ने की अनुमति नहीं है वहाँ पर हमको। 102 गांव के लोगों को? नहीं, 36 गांव के लोगों को। 36 गांव। गाँव बाकी जगह है, बाकी जो जगह। 36 गाँव जो अभ्यारण्य क्षेत्र है वहाँ के लोगों की बात हो रही है। अच्छा, बाकी जगह तो खरीदते हैं, बेच भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 36 गाँव हैं ज़्यादा पीड़ित हैं उन लोग। उन लोगों को। अच्छा, आप बताओ जिन्हें आपका हाल है, इस तरफ आ जाओ। हाँ, आप पढ़ाई करते हो? आप पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, कहाँ की पढ़ाई करते हो? अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है, BMA का MA फर्स्ट ईयर है। MA फर्स्ट ईयर है, हिंदी में। वहीं पढ़ाई करते हो नगरी में? कांकेर। अच्छा, कांकेर। स्कूल का ये शिक्षा का तो जो ये है बहुत बुरा हाल है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि पुल भी नहीं है। बरसात के दिनों में अक्सर हम नदी पार करके कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज भी बहुत दूर जाना पड़ता है, 40-50 किलोमीटर, और हाई स्कूल भी 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो पुल नहीं है गाँव में, सड़क का सुविधा नहीं है। अक्सर बरसात के दिनों में काफ़ी तकलीफ होता है। नदी पार करके बाढ़ जब आता है तो बहुत तकलीफ होता है कि पार करके स्कूल जाना पड़ता है। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप समझते होंगे सारी चीज़ों को, तो मतलब समस्या कहाँ पे आपको दिखाई देती है? मतलब बातचीत नहीं होती, या प्रशासन बिल्कुल मदद ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो स्थानीय विधायक हैं उनके ज़रिए भी कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, जो स्थानीय विधायक हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके पास जाते हैं कुछ मांग को लेकर तो हमको खदेड़ देता है, क्योंकि कहते हैं कि वो 15 साल से अब क्या कर रहे थे जब भाजपा सरकार में थी। अच्छा, 15 साल से सोए थे क्या? उस समय आप लोग आवेदन क्यों नहीं लगाए रोड के लिए, पुल के लिए? जब मैं अभी कांग्रेस अभी जब मैं बना हूँ तब आप लोग लगा रहे हो, ऐसे करके खदेड़ देता है। खदेड़ देते हैं। भैया हमारे एक उस क्षेत्र का 36 गाँव है ना, अभ्यारण्य क्षेत्र का, उस क्षेत्र के सबसे युवा सरपंच। अच्छा, तो बताओ भाई, सरपंच का नाम है आपके? तरफ आ जाओ, क्या नाम है? जी, आप सभी को जय जोहार। मेरा नाम सिरधन कुमार सोम है। हाँ। मैं जैसे कि हमारे जो ग्रामीण जो धमतरी जिला के लास्ट बॉर्डर में निवासरत है, और वहाँ 36 गांव हैं, और 36 गांव पूरे जो 2008-9 में अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वो बता ही रहे थे जो है। हाँ, जी, तो अभी मतलब वो 36 गांव के लोग को कुछ भी सुविधा नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे कहा जाना चाहिए कि आपके पास, जैसे आप सरपंच हैं, तो आप जब जाते होंगे विभाग में तो आपको क्या कहा जाता है? विभाग में केवल यहाँ कहा कर पल्ला झाड़ देते हैं कि यह अभ्यारण्य क्षेत्र है, जो यहाँ विकास कार्य नहीं हो सकता। ऐसे करके हम सभी सरपंचों को और हमारे ग्रामवासियों को निराश किया जाता है, क्योंकि हम कई बार उधर वनोपज संग्रहण के लिए आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, पुल पुलिया के लिए आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, पक्की सड़क के लिए आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, लेकिन केवल उनका एक ही बात में पल्ला झाड़ देते हैं कि अभ्यारण्य क्षेत्र है। क्या हम शासन से आप पूछना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज से, जो पूर्वज बसे से तब से अभ्यारण्य क्षेत्र है कि 2008 में लागू किया गया है, जबकि हमारे पूर्वज आज़ादी के कई वर्ष पूर्व हमारे उस ग्राम में बसे हैं, और अभी भी 2008-9 में अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये सरपंच हैं, इनके गांव के जाने के लिए रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ कच्ची रास्ता है, मुश्किल से पहुंचता है अपने पंचायत मुख्यालय अपने गांव में। इनके गांव का रोड सेंक्शन हो चुका है, इनके गांव का पुल पुलिया सेंक्शन हो चुका है, लेकिन फॉरेस्ट वाला पत्ती लगा दिया कि नहीं बन सकता वहाँ पर। बताओ कैसे करेंगे? अभी कैसे पंचायती करेगा, कैसे गाँव वालों को विकास करेगा, कैसे करेगा? सरपंच है, सरकार उधर स्कूल वगैरह, स्कूल की सुविधा है, लेकिन उच्च जो शिक्षक जो मिल पाती है स्कूलों में, हमारे वनांचल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पूर्ण आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ कोई टीचर पोस्टिंग होते तो वहाँ आना नहीं चाहते, तुरंत ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, या ऐसा होता है पहुँचहीन गांव है। जैसे कि हमारे गांव में कहा जाना चाहिए कि बरसात के 6 महीना अपने गाँव में ही घुस के रहना पड़ता है, कोसा कीड़ा की ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे ग्रामीण। हमारे ग्राम सभा के हमारे पास निवेदन करता है, हम ग्राम सभा के
बात को शासन प्रशासन तक लाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का जवाब रहता है कि आप अभ्यारण्य क्षेत्र है, आप इधर विकास कार्य नहीं हो सकता ऐसे करके। भैया एक और व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, बेचारा एक कुआरा भी है अभी, इसको लड़की भी नहीं, किसी का लड़की नहीं मिल रही इसको, सही बता रहा हूँ, सरपंच है। नहीं ये सही है क्या? बिल्कुल बात तो सही है, जंगल गांव करके चलिए ये तो खैर जो है ठीक बात है। आओ बाबा से जरा पूछता जने आप कौन ये तरफ आओ, ये कौन कौन गाँव था आप जने? अरसी कन्हार। अच्छा तो आपके हाँ अभ्यारण्य अंदर रथू में है। आपके भी अभ्यारण्य के अंदर है? हाँ। तो ओती के का हाल है? बस जो बोला था वही इच्छा रे, हाँ। वही बात हाल मैं बोलूँ। हाँ लाभ तो है नहीं कुछ। हाँ जब लड़ाई करे चालू करबे तो शासन में डालते, हाँ तो हमला लाभ नहीं मिल पाए वहाँ। न हमारे यहाँ रोड है, न बिजली है, न कोई सुविधा ही नहीं। हाँ कहीं सरकारी योजना के लाभ नहीं मिले? कुछ नहीं। हाँ जो भी लाभ आते तो बाहर से लेके वो ठेकेदारी कर लेते, हाँ। गांव के जनता ला पूछे नहीं, बाहर बाहर ठेका में वो वन विभाग उठा लेते। इस कारण हम वहाँ झगड़ा भी होता, तो हम नेतागिरी करते वो ऐसे बोलते, ऐसे बोल देते हैं। कैसे दाई बताओ जने का हाल है आपके दिन? कैसे यहाँ तो कतका चक्कर लगा डरे हो रायपुर के? बहुत चक्कर लगा है रायपुर के। हमार ग्राम पंचायत दुगली है तो राजीव गांधी के गोद हरे कथे, लेकिन कुछ नहीं है हमार दुगली में। हाँ। हमारा तो राजीव गांधी के गोद ले हरे, लेकिन हमारा दुल्हन के टाइप सजना चाहिए दुगली ला। हाँ। लेकिन वहाँ तो भिकमंगा टाइप के हमारे गाँव हो गए है। अच्छा हाँ न कुछ काम धाम भी चलते हैं, ना तो छोटे छोटे चलते हैं काम। उसके बाद विकास के धारा में नहीं है। नहीं। जब ये शिक्षा के ओर में भी जाते हैं और स्वास्थ्य की भी ओर में जाते हैं ना, तो स्वास्थ्य में डॉक्टर रहते हैं ना, तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रुकते हैं। और जो 10 बजे 9 बजे आ जाए ना मरीज, वो वापस चले जाए, या धमतरी ले जाओ, या रायपुर ले जाओ, या नगरी ले जाओ, इस टाइप के वहाँ दुख है। और वही दुगली में आ रही राजीव गांधी, और वही दुगली में राजीव गांधी आ रही, सब अभी तक कुछ ध्यान नहीं है। एक मूर्ति भी है राजीव गांधी का, उसमें कौन नुकसान कर दिया है? हाँ। तो उसमें राजीव गांधी के मूर्ति भी ध्यान नहीं देते कि नया लगान इस टाइप के, उसमें पूरा घुमेट के रख दे हैं बांध के। हाँ। उनमें टूट फूट गए हैं। टूट गए। और दूसरा नवा मूर्ति नहीं आज तक नवा मूर्ति के नहीं लगा है। तो होती जन है, अब तो सरकार राजीव गांधी वाले गांधी वाले सरकार बैठे हैं। हाँ। राजीव गांधी लिए होकर पीछे में बैठे हैं भाई हमारे भूपेश बघेल, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं कराते। दुगली के ध्यान नहीं दे, दुगली के ध्यान नहीं देते। उसके बाद में गार्डन भी है, तो गार्डन ला हमको विधायक ये बोलते हैं कि उसमें काम कराओ सरपंच जी। हाँ। तो उसमें काम कराएंगे तो कोई तो फोकट में काम नहीं करेंगे। हाँ। और जब बजट भी बेचते हैं ना, तो बजट के भी हिसाब लेते हैं सरकार लेने, तो वो बजट में क्या काम करेंगे फिर? इसीलिए हम काम कर नहीं पाते। वहाँ गार्डन भी सूखा है, पूरा घास मनमरा थे, और राजीव गांधी की मूर्ति भी टूट फूट गए हैं, इसीलिए हम कुछ काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने हमार राजीव गांधी के मूर्ति ला नया सुना दे मुख्यमंत्री जी एक माध्यम से जन है आपकी बात ला बोली दो जन है जी। हैं? हाँ। का कहना है जन है बुला लो हम वाला देने मिले बर के नहीं बुलाए कि नहीं बुलाए? ना हम तो 2020 में बुला रहे हैं हम। हाँ, आ रही से वही दिन उद्घाटन करी से। हाँ। और एक साल नहीं हुई से टूट फूट गए है। हाँ। कोई आदमी मंटोर फोड़ दे है सर, हम तो जानन भी नहीं, लेकिन वो टूटे फूटे है का उसके पद के उतरे तक ले वो दुगली माऊ कहीं विकास नहीं हुआ था। हाँ दुगली माऊ कहीं विकास नहीं। तो जब मुख्यमंत्री जी ने बनिश ना विकास समग्र के अंदर में देरी से काम, वही काम हुआ है, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद कहीं नहीं काम। अभी उसका बाद कहीं 1 साल हुआ है, कहीं काम नहीं। बता भाई क्या कर सकते हैं? मैं ग्राम पंचायत खल्लारी को सरपंच हूँ, महादेव मरकाम। हाँ। तो हमारे ग्राम खल्लारी चमेदा के बीच रोड चल रहा है फॉरेस्ट के अंतर्गत। हाँ। जिसमें 4 दिन मजदूर किया काम, और फॉरेस्ट लोग बता रहे हैं कि अभी टेंडर हो गया है। हाँ। टेंडर हो गया है तो शुरू से टेंडर होना था। हाँ। 4 दिन मजदूर काम करवाया, अभी टेंडर हो गया है, ऐसे बोलकर अभी काम करवा रहे हैं। ठेकेदारी हो गई है, अभी ठेकेदारी काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, टेंडर होता शुरू से टेंडर होना था। 4 दिन मजदूर का मतलब नहीं करवाना था काम। 4 दिन मजदूर काम करवा दिया, बाद में फिर ठेकेदारी हो गया। शुरू से ठेकेदारी होना था, मेरा यही कहना है। तो मतलब तो ये कहना है कि होती काम इसने चलते हाँ इसने चलते हैं। हाँ 2-4 दिन 4 दिन और कबो भी जिन्हें बंद हो जाए तो पैसा बरोबर नहीं मिले। नहीं मिले हैं? हाँ है ना। अच्छा तो रोजगार गारंटी वाले काम चलते हैं? हाँ रोजगार यानी काम चलते। हाँ उखर अलावा उखर अलावा खेती किसानी तो खेती वेती ठीक है? नहीं है खेती। हाँ हाँ। बाहर चलते हैं, यहाँ मतलब
बोर गाड़ी कहीं और दूसरा देश युवा मन कमाए बर चलते थे, तब फिर साल भर अपन जीवन यापन करते हैं। हाँ। और बाकी इसे कुछ रोजगार के साधन नहीं? नहीं है, साधन नहीं है। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों का हाल, जो कि बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों के बीच उन्हें रहना पड़ रहा है, जीवन जीना पड़ रहा है। और सरकार तक सारी चीज़ें हैं, सारी जानकारियाँ है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कौन गाँव लाया आप? हमारा मतलब खलारी पंचायत से। खलारी ले? हाँ, खलारी पंचायत से। तो खलारी का हाल अच्छा है कि नहीं है? बस एक ही गति है सब, हम बताएंगे ना भाई। क्या गति है? अब वहाँ मतलब कोई शिक्षक जाते न कुछ जाते न, अब रोड ढंग से नहीं है। हाँ, पहले ही हाल है? हाँ, पहले से ही हाल है, कभी कुछ नहीं बदली? हाँ, ये फॉरेस्ट वाले काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये दे पंचायत अब जो करत है मजबूती करत है पंचायत है। हाँ, तो आप तो जिन्हें सालों साल से देखे हो? हाँ, हाँ, देखे हैं। हाँ, बिजली है नहीं? हाँ, नहीं है बिजली, है ही नहीं है। सोलर लगे हुई? सोलर लगे है, वो तो कभी मतलब दिन भर चली तो 7 बजे रात बरसात में बंद हो जाते। बरसात में? हाँ, जब अशोक सोम जब जीतीस ना चुनाव में, तब वहाँ तुरंत जीतीस, ओकर बाद तुरंत अब बिजली खंभा वगैरह पटका दी। ओकर बाद भले कहाँ बिजली नहीं है ना कुछ नहीं, वापस ले ली। अच्छा, नहीं है होती है सब सोलर वाले हो? सब सोलर वाले, सब एक ही है। वही स्थिति है। वही है सर, 34 टन गाँव वही है सोलर वाले? सोलर वाले पूरे 34 टन गाँव पूरा सोलर वाला है सर। तो वो सोलर बिगड़त हुई तो बनाती हुई? बनाते हैं तो वो बिगड़ते जाते सर। पानी वानी कोई वहाँ साधन नहीं है। पानी नहीं रहा है? पानी अभी गर्मी के दिन में कहाँ हाल रहे थे? गर्मी के दिन में वही बोर वोर हैं, वही चलते। हाँ, कोई बिजली सुविधा नहीं है कोई। अच्छा, मैं जिन्हें गोड़ बात कर रहा था, जिन्हें आप क्या बताते रहे हो? जिन्हें हाँ, 1977 से सोंढूर बांध बनीस, वहाँ से नहर गए हमारे जमीन से, ओकर मुआवजा आज तक के नहीं मिले। 77 ले? हाँ, नहीं मिले? नहीं मिले, आज 40 वर्ष हो गए। 40 साल ले मुआवजा नहीं मिले? नहीं मिले। कत का जनला? 11 किसान हैं वहाँ, मिलबे नहीं करे कुछ? तो काबर नहीं मिले? अब हर जगह हम तो आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ओकर कोई उत्तर ही नहीं दे पाते। हाँ, कारण का है, ये कर फाइनल शासन ला करना चाहिए। लेकिन आज तक के ओकर कोई अनुमति शासन नहीं देती। ये क्या मसला है जन बता दीजिए? मसला ये भैया कि सोंढूर डैम बनीस 1978 में चालू हुई बने के, ओकर नहर के विस्तार बनीस, नहर आई सबर नगरी सिहावा होती है ना। तो हमार जमीन अधिग्रहण के नहर बनाए बर हम लीज में रहन, फॉरेस्ट हम हर 15 साल भर लीज में पट्टा देते। अभी से नहीं, आज़ादी के पहले से, अंग्रेज के शासन काल से हम मतलब 15-15 साल के लीज में दे पट्टा। तो शासन के ये कहना है, शासन का रूल है, चाहे आप शासन का जमीन है, वन विभाग जमीन है, लीज में है, तब भी हमको मुआवजा का अधिकार है उसमें। शासन कानून बोलता है ऐसा। शासन की थे वो लीज की जमीन है कर से मुआवजा नहीं मिले? नहीं, उन लोग ऐसा अभी अधिकारी लोग बोलते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलते ऐसा, लिख के नहीं देते, मौखिक बोलते हैं ऐसा। लेकिन हम अब अधिकार दिखाए, पूरा पत्र दिखाए, ये कानून में ये लिखा है कि हमको अधिकार मिला है कि मिलना चाहिए मुआवजा, लेकिन आप दे नहीं रहे हो। कब मुआवजा मिलना रही से? उस समय का पता नहीं, उस समय करीब 30-30 हजार एक परिवार का मिला कुछ गाँव को। कुछ गाँव के लोगों को मिला है जो प्रभावित हुए, उनको एक परिवार को 30,000 प्लस उसके साथ साथ उनको वो किया गया, उसको बसाया गया उनको। अब बड़े अन्य जगह ऐसे जगह बसाया गया जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, पथरीली जमीन में। खेती की जमीन बना के नहीं दे? कुछ नहीं, आपको पथरीला जमीन में बिठा है जहाँ मुरुम है, गाँव की बात घास भी नहीं जगता है। वो अंदर में जो रिहना डूब के अंदर में उन लोगों को ला करके सलोनी के पास बिठाया है। सलोनी में कुछ पथरीली जमीन है, पूरा पत्थर है, कुछ नहीं कर सकते, पानी नहीं निकलता वहाँ से। ऐसे जगह में बिछाया गया। हम इतना शुद्ध वातावरण में रहने वाले, उपजाऊ जमीन में खेती करने वाले, हमको पथरीली जमीन भेज दोगे, कहाँ रहेंगे कौन वहाँ? सब भाग के वापस आ गए, उसी जगह में फिर आ गए। आज वहीं बसे हैं, वही जीवन ज्योति अपना कुछ कमा खा रहे हैं वहाँ पर। अब इनका जो मामला है, इनका जो 22 किसान आज डेट में, उस समय 8 किसान थे, आप परिवार बढ़ गया आज तो 22 परिवार हो गया। इनके पास 1.5 एकड़ जमीन तो उतनी 1.5 एकड़, लेकिन परिवार बढ़ गया। अब कैसे गुजारा होगा? हम शासन से मांग के थक गए, आपके पास आए, आयोग में, केंद्रीय आयोग के पास गए, कलेक्टर के पास गए, सीएम के पास गए, राज्यपाल के पास, सब लोग बोले कि मिलेगा, सब बोलते मिलना चाहिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारा 1000 बचा है, इन लोग सत्याग्रह करने वाले जाने के बाद जल सत्याग्रह करेंगे, पानी में हम डूबेंगे, मरेंगे वहीं। अब नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं, ये सत्याग्रह है इनका। अब कैसे करेंगे? ऐसे नहीं मरेंगे, ऐसे मरे। नहर में जो पानी छोड़ेंगे उस दिन हम सब नहर में खड़े रहेंगे, पानी हम सो के जाएगा।
चाहे मरे चाहे खपे हमारे बच्चे सब है। इस टाइप सत्याग्रह करने वाले हैं आप। सत्याग्रह करो, थक गए, क्या करेंगे, जेल से सत्याग्रह थक गए, मांगते मांगते परेशान हो गए। तो आज तक कोई सुनता ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बता, कैसे जिएंगे अब मैं देखा तो सब इसने यार तुम पहनबे नहीं करो चप्पलों पर। नहीं पहना हम नीचे पहना बचपन से हम चप्पल जानते नहीं, पहनबे नहीं करो। हाँ पहनबे नहीं कर पहने मतलब जहाँ निकाले वहीं भूले ये नहीं बुलावा है देखे नहीं वो आदत की बात है, आदत ऊपर की बात है। हम तो भाई हम तो गिर जाते हैं, चप्पल पैर के चलते हैं तो जंगल झाड़ी कहीं जाते हैं तो गिर जाते हैं, इसलिए नहीं पहनते बस। और तुम अंजन ने कहाँ लाया हो? कौन गा के? गाता बाहर। गाता बाहर? हाँ। तो वो थी बाहर है कि नहीं है? बाहर है, गाता बाहर है भाई। गाता बाहर है, गाता बाहर है। खलारी पंचायत। अच्छा, तो आपको तो वैष्णव छाल है सब? सब वही छाल है। रोड नहीं है, आए जाए पर रोड में कोई व्यवस्था नहीं है जाने आने जाने के लिए। ऐसे? हाँ। तो ये सब जन बताते बर बिहाव नहीं लगे कि सही बात है? हाँ सही बात है। नहीं सही बात है। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। जो बता रहे हैं ना तो सब यही बात है। हाँ, विकास नहीं है घर से तो कोनो नहीं आवा। हाँ से तो कोई नहीं आ पाए। तो विधायक जी से जिन हवे आपके जन है, आपे के समाज के विधायक ध्रुव, तो कल कबू भेंट मुलाकात नहीं हो? नहीं, हमारे तरफ जाता ही नहीं भाई, वोट मांगा बस वही। उसके बाद जाया नहीं। कबू नहीं आई सोच? कभी नहीं जा रहा। कबू होती जने आबे नहीं करे जे विधायक जिन हवे आपके ओला जिताक भेजे जने आते कि नहीं आए आपको? नहीं आए विधायक? नहीं आए विधायक कहाँ है? हाँ नहीं आए विधायक नहीं आए। तो विधायक का ना आप मन नहीं जाओ जातन तो का की थे वो का कही सर हैं पार्टी के हाँ सर हो रहे हाँ दूसरा पार्टी के हम कहते थे कैसे करबे? कांग्रेस पार्टी का मैं तो जंगल जानवर पोसाई हूँ कहते कांग्रेस हम कैसे करूँ? हाँ तो नरवा गरवा घुरवा बारी चलत होती? नहीं चले, सब बंद है, नरवा गुरुआ सब बंद है, हमारे तरफ नहीं चला थी। विधायक के बड़ा विचित्र हिसाब है, नगरी से रायपुर धमतरी और वहाँ से फिर नगरी, बाकी अपन एरिया तो घूम के आज तक के नहीं देखे, देखबे नहीं करे। एक दिन बुलाक गिरी से वोट जीते के बाद ओकर बाद आज तक के हमारे यहाँ गए नहीं। हमारे जंगल गांव में हम कैसे जीथन, कैसे खाथन, का मरिया पेज पीथन, का इधर चरोटा भाजी खाथन, ओकरू हमला दुख लाख थे हमला है नहीं। हमला हमारे गांव में जब बोला जिताए तो हमारे गांव में जाना चाहिए, कैसे भैया जाना चाहिए। हमला दुख ला पूछने चाहिए तुम लोग का तकलीफ है, कैसे जीताओ, वो तो देखना नहीं है। बल्कि 15 दिन 8-10 दिन कलेक्टर चल रही हमारे दुख ला देखे बार। कलेक्टर चल रही श्री गांव बाजार बोरई बाजार, वैसे जानना चाहिए विधायक ला नहीं जाए। तो कलेक्टर कुछ कही समस्या का समाधान कर के दहन बोला तो अब जानना नहीं है, तुम सिविल ड्रेस में कलेक्टर जाते थे, कैसे जान भी कि कलेक्टर है कैसे भैया? प्रशासनिक अधिकारी में भी ना अपन नंबर बढ़ा जाते हैं, प्रमोशन पाना है बोला इवन अपन जति आज के बाद नहीं, पहले कलेक्टर नहीं है वो भी पहले कलेक्टर में गिन, वहाँ छोटे अधिकारी की बड़े अधिकारी भी, लेकिन जज के नंबर बढ़ा के वहाँ से पेपर में 26 आप टीवी में दिखाया कलेक्टर यहाँ गया, सिविल ड्रेस में गया, बाइक चलाते गया, ऐसे करके आपने माहौल बनाया, उनका नंबर कद बढ़ गया। जो सीओ था वो जिला पंचायत सीओ बन गया, जो जिला पंचायत सीओ है वो कलेक्टर बन गया, कलेक्टर कमिश्नर बन गया। ये हुआ है बस वहाँ पर। और स्मार्ट जज का तर्ज है, जिस पुलिया में लकड़ी पुलिया में खड़े होकर बता रहे कलेक्टर साहब फोटो खिंचा रहे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं उसी लकड़ी पुलिया को बना दे, हम मान जाएंगे कलेक्टर है वो। उस लकड़ी पुलिया में जो खड़े फोटो खिंचाए ना, आपको दिखाऊंगा भी, मैं उनकी तस्वीर दिखाऊंगा, जाके फोटो कॉपी किए यहाँ पर वहाँ गए हैं, लेकिन वो लकड़ी के पुलिया को बना दे बस, हम मान जाएंगे कलेक्टर सार्थक है वहाँ जाना उनका। लेकिन उस पुल में कम से कम सभी कलेक्टर चले गए, वो लकड़ी पुल में खड़े हो फोटो खिंचाए हैं। दौरा सब करे थे, समाधान कोनो नहीं, कुछ नहीं समाधान मतलब नहीं। इन लोग बताया ना समाधान कागज में है, पैसा आ रहा है, बंदर बाट हो रहा है, फारेस्ट तो भगवान मालिक है, उनके हिसाब किताब कोई लेने वाला नहीं, फारेस्ट से कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग क्या पूछेंगे, कौन जवाब देगा? अपने जवाब मांगते मांगते थक गए तो ऐसे चीज जवाब कहाँ से देंगे हम लोग? बहुत दिक्कत है जीवन जीना। तो आदिवासियों के पास उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं बहुत सारी है और उसे सुनने के लिए काफ़ी लंबा वक्त आपको चाहिए। ये समस्याएं वो राजधानी रायपुर आके बता रहे हैं। अगर इन्हीं समस्याओं को आपको देखना है तो उनके बीच जाना पड़ेगा, उनके गांव में जाना पड़ेगा, उन गांव में जहां पे वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक, यानी कि 21वीं सदी में
वो विकास नहीं पहुंच पाया है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान ज़रूर जाते हैं उनके बीच में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वो उनको उसी हाल में छोड़ देते हैं। इसलिए आज भी उनका हाल बदहाल है। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।